एक बांझ माँ की कहानी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चेतना स्टोरी में। देखो मीरा, मुझे कोई चेकअप नहीं करवाना है, तुमको जो ठीक लगे तुम करो, सुरेश ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन आप जानते हैं मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही आई है। बरसों से मैं बांझ होने का ताना सुन रही हूँ। 7 साल हो रहे हैं हमारी शादी को। शादी से पहले हमने ये वादा किया था एक दूसरे का साथ हम देंगे। मेरे और आपके परिवार के खिलाफ जाकर हमने ये शादी की। बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे, सिर्फ एक बार चल कर दिखा दें। विश्वास रखिए, जो भी होगा मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मीरा की आंख में आंसू आ गए। ठीक है, आज शाम को हम चलेंगे। सुरेश ने हामी से सर हिलाया। मीरा ने उसे गले लगा लिया। आज से 9 साल पहले दोनों एक दूसरे से मिले थे। दोनों एक दूसरे से पहली बार ऑफिस में मिले। पहली ही नज़र में सुरेश को मीरा पसंद आ गई, पर मीरा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था। पर सुरेश ने हार नहीं मानी। उसने बेझिझक अपने दिल की बात मीरा को बता दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मीरा और सुरेश अंतर्जातीय थे। मीरा के परिवार वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा वाले थे। मीरा को पता था वो नहीं मानेंगे। मीरा ने सुरेश को ना में जवाब दे दिया। उस दिन के बाद सुरेश ऑफिस नहीं आया। मीरा को बड़ी चिंता हुई। उसके दोस्तों से उसे पता चला कि उसने अपना हाल दीवानों जैसा बना लिया है। ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। घर वाले भी परेशान हैं। मीरा किस तरह सुरेश से मिली तो उसके हालात देखती रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे दीवानों की तरह प्यार कर सकता है। मीरा का दिल भी आखिर पिघल गया। लगभग साल भर तक उन दोनों ने परिवार वालों को मनाने की कोशिश की, पर आखिर में हार मानकर दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। देखो मीरा, शादी से पहले तुम काम करती थी वो ठीक था, पर हमारे घर की बहुएं काम नहीं करती हैं। जो तुम्हारे अपने पीहर में सीखा है वो ठीक है, पर आज के बाद तुम्हें इसी घर के रीति रिवाजों से चलना पड़ेगा। सास ने मीरा को घर में आते ही अपना निर्णय सुना दिया। थोड़े ही दिनों में पढ़ाई लिखाई से लेकर हर काम को उस पर बांधना था, पर सुरेश का प्यार था, उसके आगे तो यह सब कुछ नहीं था। सुरेश की बाहों में आते ही उसकी सारी मुसीबतें, सारे दर्द दूर हो जाते। समय अपनी तेज़ी से चल रहा था। मीरा ने अपने आप को परिवार के सांचे में ढाल लिया। शिकायत करना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था। शादी को 4 साल हो गए। धीरे धीरे दोनों पर बच्चे के लिए दबाव आने लगा। धीरे धीरे मीरा पर घर वालों और दबाव डालने लगे। हमने तो आते ही 4 साल में 3 बच्चे जन्म दिए। हमारी बड़की बहू देखो, शादी के अगले साल में ही हमारी गोद में मुन्ना दे दिया था। पर ये पढ़े लिखे लोग हैं ना, इनके चोचले ज़्यादा होते हैं। सासू माँ पड़ोस में रहने वाली पंडिताइन चाची को कह रही थी। मीरा को तो आते देख उसकी आवाज़ का टोन थोड़ी ऊंची हो गई। ऐसा नहीं था कि उन दोनों को बच्चा नहीं चाहिए था, पर मीरा कंसीव नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे तो यह सवाल मीरा के गले का फंदा बन गया। मीरा का आना जाना मुश्किल हो गया। हर किसी का एक ही सवाल था, खुशखबरी कब सुना रही हो? माँ जी का ताना, बहू क्या मेरे मरने के बाद खुशखबरी सुनाओगी? आस पड़ोस सब जगह चर्चा का केंद्र वही होता था। देखते ही देखते 7 साल बीत गए। मीरा को लग रहा था मानो उसका जीना दुर्भर हो गया हो। सुरेश जो पहले उसे दिलासा देता था, ना जाने क्यों वो ही अब उससे उखड़ा रहने लग गया। लता उसकी सबसे खास सहेली थी, जिससे वह किसी भी तरह अपने सारे दुख बांट लेती थी। एक दिन लता उसे डॉक्टर के पास ले गई और सारे चेकअप करवाए। मीरा की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। जब उसने ये बात सुरेश को बताई तो सुरेश का बड़ा गुस्सा आया। सुरेश ने उससे कहा, क्या वो उसकी मर्दानगी को ललकार रही है? मीरा चुप थी। सुरेश का यह रूप देखकर, जिस सुरेश ने उसके प्यार में जीने मरने की कस्में खाई थी, आज वो कैसे बदल गया। वो बहुत रोई उस दिन, पर उसने अपना धैर्य नहीं छोड़ा। कुछ दिन बाद
जब सुरेश सामान्य हुआ तो उसने बड़े प्यार से उससे समझाया और सुरेश राजी हुआ। शाम को दोनों डॉक्टर के पास गए। अगले ही दिन रिपोर्ट आ गई। मीरा का शक सही साबित हुआ। कमी सुरेश में ही थी, पर जब से रिपोर्ट आई थी सुरेश का व्यवहार और बदला सा लग रहा था। वो मीरा से नज़र चुराने लगा। सुरेश, आज के ज़माने में सब संभव है, आप अपना ट्रीटमेंट करवा लो तो सही हो जाओगे। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। मीरा ने सुरेश को समझाने की बहुत कोशिश की। डॉक्टर ने मीरा को सुरेश के लिए दवा भी दी, पर सुरेश अपनी मर्जी की करता था, दवाइयों को इधर उधर फेंक देता था। घर वालों का दबाव मीरा पर और बढ़ने लगा। मीरा जानती थी कि कमी उसमें नहीं है, फिर भी वह सुरेश से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए किसी को कुछ नहीं बोलती। उसके अपने घर वालों ने तो कब से उससे दूरी बना ली थी। सुरेश के अलावा उसका कोई भी नहीं था। सुरेश, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो माँ बाप नहीं बन पाते। अगर आप हाँ कहें तो हम बच्चा गोद ले लेते हैं। कम से कम इस बहाने हमें माँ बाप कहने वाला कोई तो आएगा। मीरा ने सुरेश के कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या तू पूरी दुनिया को बताना चाहती है कि तेरा पति इस लायक नहीं है कि तुझे बच्चा दे सके? जग हंसाई करवाना चाहती है मेरी? खबरदार, आज के बाद किसी डॉक्टर के पास गई तो। सुरेश ने उसका हाथ झटके से हटाया और आंख दिखाते हुए उसे बोला। मीरा की आंख भर आई। उसने सुरेश का ऐसा रूप आज पहली बार देखा था। वो पूरी तरह से सुरेश पर निर्भर थी। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वह कोई और ट्रीटमेंट ले पाती। सुरेश उससे और कटा रहने लगा। परिवार वाले भी उससे दूर थे। अब तो उसका हर दिन आंसुओं के साए में गुजरता। देखो सुरेश की माँ, लड़की बहुत ही खूबसूरत है और हमारे समाज की भी है। मैं तो कहती हूँ अपने सुरेश की शादी इससे करवा दो। कब तक इस बांझ को अपने गले बांध कर रखोगी? पंटाइन काकी ने सुरेश की माँ को कहा। अगले दिन सुरेश की माँ ने उसे लड़की की फ़ोटो दिखाई। सुरेश की चुप्पी उसकी रजामंदी दिखा रही थी। सुन मीरा, अपना सामान पैक कर और निकल इस घर से। तुझ जैसी बांझ नहीं चाहिए मुझे इस घर में। सासू माँ ने जैसे ही कहा, मीरा पर तो मानो पहाड़ सा टूट पड़ा हो। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस लड़के के लिए उसने परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, आज वही उसकी ये दुर्गति बना रहा था, उसे छोड़ रहा था। मीरा बेसुध सी थी। वो क्या करे, नहीं समझ पा रही थी। उसने कागजों पर साइन किए और उसने अपना सामान उठाया और चल दी। यह इतनी रात को कौन आया है? दरवाजे पर दस्तक सुनकर लता चौंक गई। मीरा, तुम? मीरा को इस हालात में देखकर लता चौंक गई। फिर मीरा फूट कर रोने लगी। लता ने मीरा को संभाला, उसका ख्याल रखा। अब मीरा के पास यह विकल्प था कि वो आत्मनिर्भर बने। लता ने अपनी कंपनी में मीरा की जॉब लगवाई। कुछ ही महीनों में मीरा का तबादला दूसरे शहर में हो गया। उसका तलाक हो गया शुरेश से। टूट गई थी मीरा, फिर भी किसी तरह उसने खुद को संभाला। अपनी मेहनत से अपना एक मुकाम बनाया। हार नहीं मानी, ना खुद से ना सुरेश से। यह उसकी मुलाकात हुई अभिषेक से। एक टूटे हुए दिल को जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, पर अभिषेक के प्यार ने उसके हर घाव को मलहम लगा दिया। आज अभिषेक के साथ उसकी शादी की पहली सालगिरह थी, साथ ही एक ऐसी खुशी भी जिसका वह इंतजार बरसों से कर रही थी। उधर सुरेश की शादी उस लड़की से हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में वह सुरेश को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। सुरेश शराब में डूबने लगा, उसकी नौकरी भी चली गई। सुरेश की सच्चाई से अब सब लोग वाकिफ हो चुके थे। जितना बुरा उसने मीरा के साथ किया, उसी कर्मों का फल आज वो भुगत रहा था। दरवाजे की घंटी बजी। सुरेश बरामदे की तरफ आया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने मीरा खड़ी थी। माँ जी, याद है आपने कहा था कि मेरी जीते जी मुझे खुशखबरी सुना देना। यह मेरी गोद भराई की रस्म का कार्ड है, आप ज़रूर आइएगा मुझे आशीर्वाद देने। मीरा ने उसकी आंख में आंख डालकर कहा। सुरेश को लग रहा था कि काश वो इसी ज़मीन में गड़ जाए। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मीरा से नज़र भी मिला सके। मीरा पलटी। उसके घर में एक सुगबुगाहट हुई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा, अपने आंसू पोंछे और चल दी अभिषेक के साथ इस नए सफ़र की शुरुआत पर। दोस्तों, हमारे समाज की विडंबना यह है कि उंगली सिर्फ औरत पर उठती है।
जिस औरत को बच्चा नहीं होता उसे ही बांझ का ताना दिया जाता है, पर मर्द को कुछ नहीं बोला जाता। औरतें बर्दाश्त करती हैं क्योंकि वो खुद को कमज़ोर समझती हैं। बहुत सी स्त्रियां टूट सी जाती हैं, पर हमारी कथा नायिका जो एक असल किरदार भी है, ने केवल खुद को संभाला। इस परिस्थितियों को अपने पर हावी ना करने के खुद के लिए यह राह चुनी। तो दोस्तों, कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कभी हार मत मानिएगा। माना जिंदगी आसान नहीं होती, आपको दूसरा मौका ज़रूर देगी जब आप स्वयं अपने लिए दूसरा मौका चुनेंगी। अगर दोस्तों आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक और नई कहानी के साथ। थैंक यू सो मच।